हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार ओपन स्टडी जीके की इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, चाहे बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो या बिहार पुलिस हो या बिहार एएसआई हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए दोस्तों हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपको अमीबा का प्रचलन अंग है। तो दोस्तों यह जो है आपको अमीबा का प्रचलन अंग है। तो दोस्तों यह जो है आपको इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमीबा का प्रचलन अंग जो है आपको कूटपाद हो जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ कह रहा है कि मानव मात्र के उपयोगी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मधुमक्खी से जो है हमें शहद और मोम की प्राप्ति होती है। केचुआ जो है यह किसान का मित्र कहलाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, फीता कृमि जो है यह एक प्रकार का हानिकारक होता है, इससे जो है कई तरह की बीमारी होती है। दोस्तों यदि रेशम कीट की बात की जाए तो रेशम कीट से देखिए हमें रेशम की प्राप्ति होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न का 3 नंबर देखेंगे। 3 में देखिए, ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या होती है। तो दोस्तों ऑक्टोपस में देखिए भुजाओं की संख्या यहाँ हम गिनते हैं तो यहाँ जो है भुजाओं की संख्या जो आपको 8 हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे 4 में देखिए, निम्न में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान के विशेषज्ञ व्यक्ति थे। तो दोस्तों भारतीय पक्षी विज्ञान के विशेषज्ञ व्यक्ति जो है यह आपको डॉक्टर सलीम अली थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों एमएस स्वामीनाथन जो है यह जो है भारतीय हरित क्रांति के जनक जो है आपको एमएस स्वामीनाथन कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको निम्न में से कौन मानव पैर की हड्डियां नहीं है। तो देखिए दोस्तों यह रहा आपको मानव का पैर। देखिए दोस्तों इसमें जो है फीमर पाया जाता है, उसके बाद फिबुला होता है, उसके बाद टिबिया होता है। दोस्तों यदि हम लोग मानव हाथ की बात करें तो मानव हाथ में देखिए ह्यूमरस पाया जाता है, रेडियो पाया जाता है, अल्ना पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। जैसे देखिए टिबिया जो है ये आपको पैर में पाया जाता है। उसके बाद ह्यूमरस जो है यह मानव के हाथ वाला भाग जो होता है जिसको हम लोग जो है बाह कहते हैं वहां पाया जाता है। उसके बाद फीमर देखिए यह जो है आपको फीमर जो है यह जांग में पाया जाता है। फिबुला जो है यह पैर में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ह्यूमरस जो है यह जो आपको कंधे और केहनू के बीच वाला भाग जो है जिसको हम लोग बाह कहते हैं वहां पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपको सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों सोते समय जो है रक्तदाब घटता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस रक्त वर्ग में जो है एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ जो है रक्त वर्ग ए हो गया, बी है, उसके बाद देखिए ए बी है, ओ है। देखिए दोस्तों यहाँ जो है रक्त समूह ए में जो है एंटीजन पाया जाता है, उसके बाद बी में भी पाया जाता है, ए और बी दोनों में पाया जाता है। यहाँ देखिए दोस्तों ओ में जो है कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। उसके बाद एंटीबॉडी की बात की जाए तो देखिए एंटीबॉडी ए वाला में जो है बी पाया जाता है, बी वाला में ए पाया जाता है, ए बी में जो है कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ जो है ए बी दोनों पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 जो है यहाँ जो है एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 7 यानी ए बी में जो है एंटीबॉडी देखिए नहीं पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न क्या देखेंगे 8 में देखिए दोस्तों, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में जो है मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट जो है यह जो है आपको यूरिया हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरिया होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। तो दोस्तों ऑक्सीटोसिन ग्रंथ हार्मोन जो है यह जो आपको पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। इसे हम लोग जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है मस्तिष्क में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है। तो यह दोस्तों पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों आंख के जो है रेटिना वाले भाग पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों बात करेंगे हम लोग कि मानव के रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों यह जो आपको वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उसके बाद जो है यह उल्टा बनता है, वास्तविक उल्टा,
और जो है वस्तु से छोटा बनता है, और जो है वस्तु से छोटा बनता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 11 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों सुषुप्त अवस्था में रखता है तथा पतियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है? तो दोस्तों यह जो आपको एबिसिक एसिड जो है यह पतियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे 12। देखिए नींबू का जो है कैंकर रोग किससे होता है? तो दोस्तों नींबू का जो है कैंकर रोग जो है यह आपको जीवाणु के कारण होता है। देखिए नींबू पर जो है फुफुदी टाइप से पड़ने लगता है, जिसके कारण जो है इसे ही कैंकर रोग बोला जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु के कारण जो है कैंकर रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे 13 में देखिए, रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा धसे होते हैं। तो दोस्तों यह जो आपको रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत और धसे होते हैं, यह जो आपको यह मरुद्भिद पौधे में पाया ऐसा देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मरुद्भिद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हम लोग प्रश्न देखेंगे 14 में देखिए, कोशिकाओं में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? दोस्तों यदि कोशिकाओं में राइबोसोम अनुपस्थित रहेगा तो कौन सा कार्य जो है संपादित नहीं होगा? तो दोस्तों कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण जो है प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 15 नंबर देखते हैं, जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों जीवद्रव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है यह आपको पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। 16 में देखिए, समुद्रों के किनारे की वनस्पतियां कहलाती है। तो दोस्तों समुद्रों के किनारे की वनस्पतियां जो है यह जो आपको लग्नोद्भिद कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग प्रश्न क्या आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों मानव त्वचा की अध्ययन करने वाला विज्ञान की शाखा जो है यह आपको डेर्मेटोलॉजी में जो है मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हम लोग प्रश्न 18 देखेंगे, ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहलाता है? कहलाता है दोस्तों ऊतक से संबंधित रचना के अध्ययन के विज्ञान को जो है हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊतकों की रचना के अध्ययन को जो है हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यदि हम लोग बात करेंगे कि ऊतक का निर्माण किससे होता है, तो ऊतक का निर्माण जो है आपको प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपको लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। तो दोस्तों लिगामेंट जो है यह अस्थियों से जोड़ने की जो है रचना को लिगामेंट कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ जो है घुटना के पास अस्थियों को अस्थि से जोड़ा जाता है, तो इसको जो है लिगामेंट कहते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अस्थियों से पेशियों को जो जोड़ता है इसको हम लोग टेंडन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग जो है टेंडन कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। हम लोग प्रश्न 20 करेंगे। 20 देखिए दोस्तों, यहाँ जो है कुछ महत्वपूर्ण जैसे कि अध्ययन दिया गया है। जैसे देखिए पोमोलॉजी में जो है पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी में जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, एंटोमोलॉजी में कीट का अध्ययन करते हैं, एनाटोमी में जो है जंतुओं के विभिन्न अंगों की आंतरिक रचना का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों पैलेंटियोलॉजी में जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, हॉर्टिकल्चर में जो है उद्यानों का अध्ययन किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में जो है सूक्ष्म विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए जेनेटिक्स में जो है दोस्तों अनुवांशिकी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ये जो है कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन के बारे में हम लोगों ने देखा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपको वनस्पतिक केंद्र किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो दोस्तों वनस्पतिक केंद्रक जो है यह जो है मुख्य रूप से जीवाणु में अनुपस्थित होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या 21 में देखेंगे। देखिए आलू में मेजक रोग का कारक तत्व है। तो दोस्तों आलू में जो मेजक रोग होता है यह किसके कारण होता है? तो यह जो आपको विषाणु के कारण होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आलू में जो है मेजर रोग के कारण जो है पत्ता जो है धीरे धीरे झुलसने लगता है, जिसके कारण यह सड़ने गलने लगता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग प्रश्न संख्या 22 की बात करें दोस्तों, ईस्ट में कायिक जनन होता है। तो ईस्ट में कायिक जनन होता है, यह जो है किसके द्वारा होता है? तो यह जो आपको मुकुलन के द्वारा जो है ईस्ट में कायिक जनन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मुकुलन द्वारा जो है ईस्ट में कायिक जनन होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो दोस्तों यह जो आपको जिम्नोस्पर्म में जो है इस प्रकार के बीज बनते हैं कि किस वर्ग के पौधे में बनते हैं परंतु बीज जो है नग्न अवस्था में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ बीज जो है नग्न अवस्था में पाया जाता है, यह घटना जो है जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग प्रश्न 24 देखेंगे दोस्तों, जड़ विकसित होती है किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों जड़ जो है यह जो आपको मूलांकुर के द्वारा विकसित होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ देखिए, एंटोमोफिली परागकण है। तो दोस्तों एंटोमोफिली में जो है परागकण किसके द्वारा होता है? तो इसमें जो है परागकण, देखिए यहाँ जो है परागकण किसके द्वारा हो रहा है? तो कीट के द्वारा हो रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे 26 में। देखिए, सेब वनस्पति के खाने योग्य भाग कहलाता है। सेब वनस्पति के खाने योग्य भाग जो है यह जो आपको यह मसल पुष्पासन वाला भाग कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग प्रश्न 27 में देखेंगे, चाय के पौधे का वनस्पति नाम है। तो दोस्तों चाय के पौधे का जो वनस्पति नाम है दोस्तों यह जो आपको थियासाइनोसिस है। चाय के पौधे के वनस्पति का नाम जो है थियासाइनोसिस है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थियासाइनोसिस हो जाएगा। दोस्तों तारा मछली निम्न में से किस संघ का प्राणी है? तो तारा मछली जो है, जहां भी मछली होता है तो वहां दोस्तों इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तारा मछली है, यह जो आपको इकाइनोडर्मेटा संघ में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, रुधिर दबाव मापक यंत्र है। तो दोस्तों रुधिर दबाव मापक यंत्र जो है यह आपको स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न 30 में देखेंगे, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों कृत्रिम गुर्दा जो है यह आपको डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। कृत्रिम गुर्दा जो है यह डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग प्रश्न 31 की बात करें तो देखिए, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि जो है यह मस्तिष्क में पाए जाने वाला ग्रंथि होता है। तो दोस्तों यदि पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव हो जाएगा तो शरीर में असंतुलित विकास हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर में असंतुलित विकास होगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हम लोग प्रश्न संख्या देखेंगे 31। देखिए दोस्तों 31 में देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है यह जो आपको लेमार्क तथा ट्रेविनर्स के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे हम लोग को कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम लेमार्क के द्वारा किया गया था। जीव विज्ञान को जो है एक शाखा के रूप में विभाजित करने का काम जो है यह अरस्तु के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग देखेंगे 33 प्रश्न नंबर, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? दोस्तों यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो कोशिकाओं में जो है भोजन का जो है ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा? भोजन का जो है ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। यहाँ जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है? तो दोस्तों अस्थियों का अध्ययन जो है यह आपको ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। देखिए जेरेंटोलॉजी में निम्न से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो दोस्तों जेरेंटोलॉजी जो है यह वृद्ध व्यक्ति के अध्ययन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या देखेंगे। देखिए ऊंट का कुबर जो है किस ऊतक का बना होता है? तो दोस्तों ऊंट का कुबर जो है यह जो आपको वसनीय ऊतक का बना होता है, यानी ऊंट के कुबर में जो है वसा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हरा प्रोटोजोआ के नाम से जो है यूग्लिना को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे 38 में। देखिए निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से जो है फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचता है? तो दोस्तों फीता कृमि जो है यह मानव के लिए हानिकारक होता है। यह जो है सुअर के अधपके मांस के खाने से जो है फीता कृमि जो है मनुष्य के आंत में पहुंचता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न देखिए, दांत तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो दोस्तों दांत तथा हड्डियों में जो है कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दांत तथा हड्डियों में जो है कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 40 में देखिए जार्विक सेवन क्या है? तो दोस्तों जार्विक सेवन जो है यह जो है एक प्रकार का जो है कृत्रिम हृदय होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जार्विक सेवन जो है कृत्रिम हृदय है एक प्रकार का। दोस्तों देखिए मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो यूरिया की अधिकतम मात्रा जो है यह जो आपको मूत्र में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आइरिस का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों आइरिस का कार्य जो है पुतली के आकार को नियंत्रित करना जो है यह आइरिस का कार्य होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी आंख में जो है प्रकाश ग्रहण करने का जो है कैपेसिटी जो है किसके द्वारा निर्धारण होता है? तो यह आइरिस के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को जो है हार्टिकल्चर कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों देखिए 44 नंबर प्रश्न देखिए, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों जीव विज्ञान के जनक के नाम से जो है अरस्तु को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे 45 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो दोस्तों यह जो आपको निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो यह जो आपको जीवाणु सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो दोस्तों शैवालों का अध्ययन जो कहलाता है वह आपको कहलाता है फाइकोलॉजी कहलाता है। दोस्तों यदि कवक के अध्ययन की बात करें तो कवक का अध्ययन जो है यह आपको माइकोलॉजी कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, न्यूक्लियस की खोज जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों न्यूक्लियस की खोज जो है सर्वप्रथम यह जो आपको ब्राउन के द्वारा किया गया था, यानी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न्यूक्लियस की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो दोस्तों यह जो है पीडियाट्रिक जो है यह शिशु रोग से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो दोस्तों मोटापा जो है यह जो आपको वसा ऊतक की अधिकता के कारण जो है मोटापा नामक रोग देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जो है यूग्लिना को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे 51 में देखिए, गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो गोल कृमि और सूत्र कृमि को जो है यह आपको जो है निम्न थैलीज वर्ग में रखा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आर्कियोप्टेरिक्स
आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी है? तो दोस्तों आर्कियोप्टेरिक्स जो है यह जो है पक्षी और यह जो है सरीसृप और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक मात्रा में वृद्धि होती है? जड़ के किस भाग में सर्वाधिक मात्रा में वृद्धि होती है? तो दोस्तों यह जो आपको मूल शीर्ष के जो है ठीक पीछे वाला भाग जो है उसमें होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो देखिए दोस्तों, सामान्यतः अंकुरन के लिए जो है प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद देखिए जल और हवा और ताप तीनों की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों अंकुरन जो है यह आपको अंधेरे में भी होता है, मिट्टी के अंदर में भी होता है, तो वहां भी तो कोई प्रकाश जाता नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, तो दोस्तों यह जो है यह घटना क्या कहलाता है? तो यह घटना जो है अंतःशोषण के कारण जो है बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतःशोषण के कारण जो है बीज जल में फूलते हैं। देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे अधिक जो है यह आपको लाल रंग में होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में कौन एक जो है खरपतवार मारक है? तो दोस्तों 2,4-D जो है यह एक प्रकार का जो है खरपतवार नाशक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग प्रश्न के 58 में देखेंगे। 58 देखिए मीलीबग, एक मिनट देखिए दोस्तों, 58 में जो है मीलीबग किस फसल से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों यहाँ जो है पिक्चर देख के भी अंदाजा लगा जा सकता है। तो मीलीबग जो है सरसों फसल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे 59 में देखिए, पार्श्व विभोज्योतक जो है उत्तरदायी होता है, वो किसके लिए होता है? तो दोस्तों पार्श्व विभोज्योतक जो है यह जो आपको मोटाई एवं वृद्धि के लिए जो है इसकी यह उत्तरदायी तो है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको कोशिका का जो है ऊर्जागिरी किसको कहा जाता है? तो दोस्तों यह जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया का पिक्चर है, तो दोस्तों कोशिका का ऊर्जागिरी जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न क्या देखिए 61 में देखिए, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो दोस्तों एंटीबॉडी का मुख्य कार्य जो है यह संक्रमण के विरुद्ध होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे 62 में देखिए, मानव विरकक में पाए जाने वाला प्रमुख रसायन यौगिक है। तो दोस्तों मानव विरकक में जो है पाए जाने वाला प्रमुख रसायन यौगिक जो है यह जो आपको कैल्शियम ऑक्सलेट हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जो है दोस्तों 62 प्रश्न कर लिए हैं। कुछ और प्रश्न है तो आइए देखते हैं। जैसे कि देखिए पीनियल ग्रंथि जो है कहाँ स्थित होता है? तो दोस्तों पीनियल ग्रंथि जो है यह जो है मस्तिष्क में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों पीयूष ग्रंथि जो है यह भी मस्तिष्क में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर जो है सबसे अधिक मोटी होती है? तो देखिए त्वचा जो है दोस्तों यह आपके तलवा का जो है स्थान है। तो त्वचा जो है सर्वाधिक मोटा जो है यह तलवे पर होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित विज्ञान जो है यह जो है आपको पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जंतु विज्ञान के नाम से जो है यह जो आपको अरस्तु को जो है जंतु विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ जनक होगा, जनक के नाम से जाना जाता है तो अरस्तु को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शैवालों की कोशिका भित्ति
किसकी बनी होती है? तो दोस्तों शैवालों की कोशिका भित्ति जो है यह आपको सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद कवक की कोशिका भित्ति की बात की जाए तो कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जिम्नोस्पर्म का मेवा जो है यह चिलगोजा को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, देखिए कीड़ों का अध्ययन जो है, कीड़ों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो दोस्तों कीड़ों के अध्ययन को जो है एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कीड़ों के अध्ययन को जो है एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो टिश्यू कल्चर का अध्ययन जो है यह जो है आनुवांशिकी के लिए जो है उपयोगी होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन उत्तक का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ देखिए, निम्न में से बोलता है कौन उत्तक का उदाहरण है? तो रक्त जो है यह उत्तक का उदाहरण हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मनुष्य के शरीर में एंटोमीबा के हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में जो है एंटोमीबा के हिस्टोलिका जो है यह आपको आंत में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो दोस्तों एस्केरिस द्वारा जो है मनुष्य में जो है एस्केरेसिस नामक जो है रोग उत्पन्न होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में देखिए, भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है यह मोर हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों हम लोग प्रश्न के देखेंगे 75। देखिए, वृद्धा अवस्था में जो है मनुष्य की हड्डियों क्यों कमजोर हो जाती है? तो दोस्तों वृद्धा अवस्था में जो है कैल्शियम की कमी के कारण जो है मनुष्य की हड्डियां जो है कमजोर होने लगती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, लब डब की आवाज जो है निम्न में से किस अंग से संबंधित है? तो दोस्तों यह जो आपको पिक्चर देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि लब डब का आवाज जो है कहां से निकलता है। तो दोस्तों यह जो आपको हृदय से जो है लब डब का आवाज निकलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लकड़ी के बने दरवाजा का वर्षा ऋतु में फूलना जो है होता है, यह जो है क्रिया क्या कहलाता है? तो दोस्तों लकड़ी का दरवाजा जो है वर्षा ऋतु में फूल जाता है, यह क्रिया जो है आपको अंतःशोषण क्रिया कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न का देखिए 78। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे कम होती है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे कम जो है यह आपको बैंगनी रंग में होता है। उसके बाद यदि सर्वाधिक की बात करें तो दोस्तों सर्वाधिक जो है आपको लाल रंग में होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन एक मीन है? तो दोस्तों निम्न में से कौन एक मीन है? तो यह जो है आपको फ्लाइंग फिश जो है एक प्रकार का मीन है, यानी मछली है। उसके बाद दोस्तों यह जो है यह एक प्रकार का समुद्री जीव होता है। यह सभी जो है आपको इकाइनोडर्मेटा संघ में आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों मनुष्य में जो है पाचन का अधिकांश भाग जो है यह जो आपको छोटी आंत में संपन्न होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो दोस्तों पेसमेकर का संबंध जो है यह जो आपको हृदय से संबंधित होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेसमेकर का संबंध हृदय से है। यहाँ देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 82 में। देखिए, निम्न में से किसको जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो दोस्तों पिल्हा को जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है यह जो आपको अग्नाशय हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपको स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों स्त्रियों की जो नसबंदी होता है उसे जो है ट्यूबेक्टोमी कहते हैं।
जबकि पुरुष का नसबंदी जो होता है उसे जो है वेसोक्टोमी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, स्त्रियों की नसबंदी को जो है ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, उसके बाद पुरुषों की नसबंदी को जो है वेसोक्टोमी कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से जो है कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो दोस्तों यह जो आपको यह जो है परावटु ग्रंथि जो है यह स्वतंत्र, यह जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र होकर कार्य कर सकती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? तो दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है यह आपको त्वचा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था? तो दोस्तों इंसुलिन का आविष्कार जो है यह किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इंसुलिन का आविष्कार जो है यह जो आपको बेटिंग वेस्ट के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंसुलिन का आविष्कार जो है बेटिंग वेस्ट के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को जो है आनुवांशिकी कहा गया है? तो दोस्तों यह जो आपको किसके द्वारा जो है आनुवांशिकता के विज्ञान को जो है आनुवांशिकी कहा गया है? तो यह जो आपको वाटसन एवं क्रिक के द्वारा कहा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो दोस्तों डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल जो है यह जो है वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों यदि हम लोग प्रश्न संख्या 90 की बात करें तो गुणसूत्र में होते हैं। तो दोस्तों गुणसूत्र में जो है डीएनए एवं प्रोटीन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या देखेंगे 91 जो है पक्षियों और कीट के पंख कैसे होते हैं? तो दोस्तों पक्षियों और कीट के अंग जो है यह आपको समविवृत्ति होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको निम्न में से जो है कौन सा अंडज स्तनी है? तो दोस्तों कौन सा अंडज स्तनी है? यह आपको मोनोट्रीम जो है यह आपको अंडज स्तनीज है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मेमत पूर्वज है? तो दोस्तों मेमत जो है यह जो है आपको हाथी का पूर्वज है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र का शब्दावली जो है यह जो आपको एजी टंसले के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा का जो है सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? तो यह जो आपको दोस्तों सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण जो है हरे पेड़ पौधे है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। तो दोस्तों यह जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है 1992 ईस्वी में जो है रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपको प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है। तो दोस्तों प्रकृति के संतुलन को जो है तय करने वाला मुख्य कारक जो है यह जो आपको पर्यावरण और परिस्थितियां है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस नहीं है? तो दोस्तों हरितगृह गैस नहीं है। तो यह जो आपको नाइट्रोजन जो है हरितगृह गैस नहीं है। उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है, यह सभी जो है यह हरितगृह गैस है, सभी जो है हरितगृह गैस है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों जेनेटिक्स में जो है यहाँ जो आपको आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो दोस्तों हमारे मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा हिस्सा जो है यह आपको प्रमस्तिष्क हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों यदि हम लोग बात करेंगे कि मस्तिष्क के कितने हिस्से होते हैं, तो मस्तिष्क के जो है 3 हिस्से होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों यह जो है इस प्रश्न का जो है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।